प्रयाग सर्वतीर्थभ्य प्रभवत्यधिकं विभो श्रवणात् तस्य तीर्थस्य नाम से कीर्तनादपि मृतिकालम्बानद्वापि नरः पापात् प्रमुच्यते। प्रयागराज। प्रयागराज का अर्थ है 5 प्रयागों का राजा, जिसे तीर्थ राजा त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का पहला यज्ञ किया था प्रयागराज में। इस पावन नगरी के आधाष्टदाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वो यहाँ माधव रूप में विराजमान है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है, जिसे प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। यद्यपि यह राज्य के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है, फिर भी यह राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से बढ़ते और तीसरे सबसे रहने योग्य शहरों में से एक है। इस नगर को भारत के प्रधानमंत्री की राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्रियों में से 7 इसी शहर से हैं। इसके अतिरिक्त इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय या न्यायिक उच्च न्यायालय शिक्षा शामिल है, जिसका भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र है। इस नगर की स्थापना सम्राट अकबर ने सन 1575 ईस्वी में कराया था। दिनांक 18 अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद जनपद का नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज रख दिया गया था। भारत के उच्च न्यायालय में सबसे पहले उच्च न्यायालयों में से एक इलाहाबाद का न्यायालय है। इसके अलावा प्रयागराज अपनी शिक्षा प्रणाली, संस्कृति और पर्यटन के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। प्रयागराज अपनी संस्कृति और पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। दरअसल यह एक ऐसी जगह है जो साहित्यिक और कलात्मक विरासत के लिए जानी जाती है। इस शहर को उत्तर प्रदेश की साहित्यिक राजधानी के रूप से भी जाना जाता है। सन 1900 में भारत की पहली हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती की शुरुआत चिंतामणि घोष से यहीं से की थी। प्रयागराज में आनंद भवन भी है, जो 1930 के दशक में बना था। यह नेहरू परिवार का नया घर था। यह अब संग्रहालय में बदल चुका है, जहां भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के युग के विभिन्न कलाकृतियों और लेखों को प्रदर्शित किया गया है। आनंद भवन 2 मंजिला हवेली है, जिसे मोतीलाल नेहरू ने स्वयं डिज़ाइन किया था। यहाँ पर कई स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन के दौरान आए हैं। सन 1970 में आनंद भवन को भारत सरकार को इंदिरा गांधी ने दान के रूप में दिया था। जब आप आनंद भवन में आते हैं, आपको यहाँ पे टिकट खरीदना पड़ता है और यह ग्राउंड फ्लोर को दिखाने के लिए सिर्फ 30 रुपये लगता है और ऊपर की मंजिलों को दिखाने के लिए 100 से अधिक रुपए लगता है। आपको यहाँ पर अपने रुचि के हिसाब से संग्रहालय में आप घूम सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर विशेषतः प्रियदर्शनी यानी इंदिरा गांधी के बचपन की तस्वीरें हैं। उनके साथ साथ उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, मोतीलाल नेहरू और बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ उनकी तस्वीरें लगी हैं, जिन पर सारे सन लिखे हुए हैं कि कब उन्होंने क्या किया था। यह सब कुछ आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलता है। प्रयागराज में 19वीं और 20वीं सदी के दौरान हिंदी साहित्य को महादेवी वर्मा जैसी लेखिकाओं और सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंश राय बच्चन जैसे लेखकों ने आधुनिक बनाया, जिनका मूल शहर इलाहाबाद था। इन लेखकों ने अपनी लेखनी से साहित्य को बहुत योगदान दिया है। आप मेरी रिकॉर्डिंग करिए। वेरी ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं। आई कैन नॉट बिलीव इट। मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक्स फॉर दैट। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का सबसे बड़ा पार्क 133 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे अल्फ्रेड पार्क तथा प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर जाना जाता है। यह वही पार्क है जहां क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने
देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी थी। बोला ही बोला किया करो, दुख न किसी को दिया करो, दुनिया का वो मालिक है, नाम उसी का लिया करो। बम बम भोले शिव शंकर बोले, डमरू वाले त्रिशूलधारी, कागज के एक नाव बनाया, नाव बनाया, नाव बनाया, दिल दी गंगा धाम में, धर्मी धर्मी पार उतर गए, बाकी रह गए जल में। बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। छत्तीसगढ़ एमपी, मड़वा रानी कोरबा जिला, मड़वा रानी में पहाड़ी में रहते हैं। अच्छा, कब तक यहाँ रहेंगी आप? 1 महीना तक रहेंगे। 1 महीने तक रोज नहाएंगी? अखाड़ा आया है ना हमारा। अच्छा। पंचायती उदासी बड़ा अखाड़ा, बल्ली पार। ठीक। ले चल बल्ली पार सवरिया, ले चल बल्ली पार, जहाँ रहेगी राधा रानी, वहीं जाना है मेरे को पार, सवरिया ले चल बल्ली पार, सवरिया ले चल बल्ली पार, सवरिया ले चल बल्ली। प्रयागराज अपने पर्यटन स्थलों और त्योहारों के लिए भी विश्व भर में प्रख्यात है। निसंदेह कुंभ मेला एक ऐसा हिंदू त्योहार है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। कुंभ मेले का इतिहास क्या है? हर 12 वर्ष में आता है महाकुंभ। यह मेला दुनिया भर का सबसे बड़ा धार्मिक और संस्कृति का प्रतीक है। कुंभ मेला 148 दिनों तक चलता है। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं का दिन होता है, इसलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी लोक के 144 वर्ष के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई थी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी थी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने में प्रयास में लग गए थे। समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानव में 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। मंथन में निकले अमृत का कलश हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर ही गिरा था। इसलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला हर 3 बरस बाद लगता आया है। 12 साल बाद यह मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है, जो कि है प्रयागराज की नगरी संगम। प्रयागराज में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है मशहूर लेटे हनुमान जी मंदिर। बादशाह अकबर कभी इस मंदिर को अपने किले में लेना चाहता था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका था। यह मंदिर इलाहाबाद किले के बगल में त्रिवेणी संगम के पास स्थित है। यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है जिसमें भगवान हनुमान के लिए बहुत पवित्र मान्यताएं हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति सोई हुई मुद्रा में है। इस मूर्ति के पैर दक्षिण की ओर और सिर
उत्तर की ओर है। मंदिर का प्रबंधन भागंबरी गद्दी द्वारा किया जाता है। मंदिर में भक्तों की भीड़ विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को होती है, जो कि हनुमान जी का दिन बताया जाता है। हालांकि लोग अन्य दिनों में भी मंदिर जाते हैं। श्री लेटे हनुमान जी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उन्हें बांस के फहराया गया झंडा चढ़ाया जाता है। प्रयागराज के निवासियों का मानना है कि हर साल बाढ़ के दौरान जब गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता है तो वह हनुमान जी को स्नान कराने के लिए मंदिर तक पहुंचती हैं। लोग कहते हैं कि गंगा मैया आती हैं और हनुमान जी को स्नान कराती हैं और फिर जल का स्तर कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि हनुमान जी के स्नान करने के बाद पानी का स्तर कम होना शुरू हो जाता है। मंदिर के परिसर में मिठाई की दुकानें और भक्ति सामग्री जैसे रुद्राक्ष, कवच, यंत्र आदि की दुकानें हैं। प्रयागराज में कई अन्य पर्यटक आकर्षण स्थल भी हैं, जिनमें अल्फ्रेड पार्क, विक्टोरिया मेमोरियल, मिंटो पार्क, प्रयागराज किला, अशोक स्तंभ और खुसरो बाग शामिल हैं। प्रयागराज साहित्य, कला और संस्कृति का एक आदर्श संयोजन है। इस समय हर एक कार्य बड़ी ही प्रगति के साथ किया जा रहा है। कुंभ की तैयारियां बड़ी ही जोरों शोरों से हो रही है। 12 वर्ष के बाद इस पवित्र नगरी प्रयागराज में फिर से वह कुंभ का मेला लगने वाला है और यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले हैं। आप भी आइए और संगम में स्नान कीजिए और खुद के मन और तन को कृतार्थ कीजिए।